हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। और सुबह सुबह जो है हमने गंदम को वो धोने के बाद जो है सहन में अच्छे से बिखेर दिया था। और तकरीबन आज मैंने अढ़ाई तोड़े जो होते हैं, यानी कि दो तोड़े और एक आधा जो है वो मैंने धोए हैं, और सारे के सारे जो हैं वो सहन में बिखेर दिए। क्योंकि जी आगे आने वाली सर्दियों में ये काम हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि हमसे ये मैनेज नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये वाला काम करना हमारा बहुत ज़रूरी था। और हमने जो है फौरन से पहले जी ये गंदुम डोली है, क्योंकि धूप जो है आजकल की बहुत अच्छी है, और इसीलिए ये वाला काम करना जरूरी था। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸਿਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਣੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, यानी कि ਖਾਧੀਆਂ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਭੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो खैर इस वजह से मैं तो काफ़ी तंग हूँ भाई घर वालों से, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाने बैठती हूँ मैं एक दफ़ा पूछ लेती हूँ कि भाई अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, ज़मीनों में मशीन आपने लगाई हुई है, साथ में दो हेल्पर हैं, माशाल्लाह से चार आदमी बन जाते हैं। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि अगर आपने खाना खाना है तो मुझे बता दें ताकि मैं पका लूँ। तो खैर वो हमेशा यही कहते हैं चलो पका दो हम खा लेंगे। बाद में पता लगता है जी नहीं, भूखी को नहीं सी। तो मैं इसी वजह से जी अपने घर वालों से एतराज़ रखती हूँ और कहती हूँ कि अगर आपने नहीं खाना होता तो काइंडली पहले बता दिया करें, ताकि मैं एक तो गैस ना खर्च किया करूँ, और दूसरा जो है जब आप लोगों ने आना होता है तभी बताया करें, मैं तब उठ के तो रोटियां बना दिया करूँगी। तो खैर आजकल तो मैं जो है वो रोटियां नहीं बना रही, और इसी बेस पे नहीं बना रही कि आएंगे बताएंगे तो फिर पकाऊंगी। तो है इसी वजह से जो है हमारा आटा ये तकरीबन एक दो हफ्ते मेरे इसी तरह से गुजरे हैं कि आटा बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा था, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या। और रोटियां एक्स्ट्रा पकती थी और पड़ी रहती थी, और सुबह जानवरों को भैंसों को जानवरों को हम बेच देते थे। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि आटा गूंदा हुआ होता है, फ्रिज में पड़ा होता है, जैसे ही आपने आना है घर की तरफ आप रवाना होते हैं तो मुझे कॉल कर दिया करें ताकि मैं रोटियां बना लूँ। तो है जी ये तो साथ साथ मसले हर घर के होते हैं। हमारे घर के तो मुझे लगता है रोटियां के मामले च कोई एक्स्ट्रा ही मसले चल रहे हैं। तो है उसी के साथ साथ जी गंदम जो है वो धोने के बाद जाहिर है धूप के होते होते इस तरह के काम करना बहुत ज़रूरी होता है। नाश्ता करने के बाद जो है मैंने सबसे पहले गंदम धो ली थी, क्योंकि जो हमारी हेल्पर आती हैं उनके साथ उनका बेटा होता है और उसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारे लिए। और मैं उसको साथ लगा के हम दोनों गंदम धो ली, और धूप आने से पहले पहले धो ली थी ताकि अच्छे से सहन के अंदर इसको धूप लग जाए, और लेट हमने नहीं किया। तो है काम को जी जल्दी करने करने के लालच में मेरे बर्तन पड़े ही रह गए हैं। मैं क्या लो जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਵੇਖ ਲਓ ਹੈ ਆਨੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਡੈਡੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋ ਲੈਨੇ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬਸ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि घर है कि घर ਦੇ ਕੰਮ काज करो। बहरहाल जी बर्तन पड़े हुए थे वैसे के वैसे ही। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं दूसरे काम पे लग गई थी, और अब फाइनली टाइम था कि इनको साफ़ करके तो रख दिया जाए। और जब भी आपका ऐसे कोई काम पड़ा रहता है ना, फिर बंदे की अजीब जी हालत होती है, फिर अजीब जे हाल हाँ हाय हाले तो भांडे भी धोने वाले। तो ये हिसाब है कि भाई काम जितना जल्दी हो सकता है एक बारी छुट्टी मारो, अन्ने वाह छुट्टी मार लो। बस छुट्टी मार कर फिर बेलियां भावें सारी दिहाड़ी बैठियां रहो, कोई टेंशन नहीं। तो खैर इसीलिए मैं भी अज छुट्टी ही मार रही था कि फटाफट बस मेरे भांडे मुक जान, कम मुक जान, तो फिर मैं ईजीली आराम नाल बह सकां। खैर वो वक्री गल है, हड हरामी कई बार छाई जाती है, हर इंसान ते छाई जाती है, तो मेरे तो कोई एक्स्ट्रा ही छा जाती है। तो है जी बर्तन धोने के बाद जो है इनको रखा हमने साइड पे, और घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं वो एक हाउसवाइफ के खास तौर पे कभी नहीं ख़त्म होते, जिनमें बच्चों का खाना, बच्चों ने स्कूल से आके खाना क्या है, बच्चों ने पहनना क्या है, इस तरह के छोटे मोटे काफ़ी काम होते हैं। और जिनमें एक एक्स्ट्रा ही कोई काम है जो कि कपड़े धोना है। तो इसीलिए जी यहाँ से फारिग होने के बाद मैंने वो सब कुछ देखा, और सुबह जो है पुप्पो ने मटर मुझे निकाल दिए थे शाम की हंडिया के लिए। और हमारे घर में आजकल ये बहुत इशू चल रहा है कि यकीन जाने, मैं कहती हूँ इतना हमें सब्ज़ी के लिए नहीं सोचना पड़ता कि हमने आज ये सब्ज़ी पकानी है या फिर ये लानी है। मेरे लिए तो टेंशन ही को नहीं, मैं नहीं एडा मसला ही नहीं बनता जिड्डा मैनू थोम छिलन का स्यापा पैंदा है। पिछी पिछी थोम है, यकीन करो घंटे दो त्रै लै जाते हैं, तो मर के एक हांडी का थोम छिलिया जाता है कि एक हांडी अज पैक पक्के का। मैं तो यकीन करो बड़ी तंग आ। मैं तो एक दिन अक के ना इनू कुट के तो मैं पानी भी पाया सी हांडी च, पर स्वाद ही नहीं आया।
ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਧਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੁ ਨਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਗੜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਤੁਰੀਆਂ ਕੱਢਾਂਦੇ। ਹੈ ਐਡਾ लंबा चौड़ा वक्त केड़ा करे। बहरहाल मेरे को नहीं सी हो रहा, तो खैर मैंने जी उसको अच्छे से कूट के उसका पानी निकाल के हंडिया में डाला। तो हंडिया जिन्ना चिर मसाला ही ना बढ़ेगा तो हांडी च मसाला होना कित्थों है। यकीन करो हर सब्जी जिहदे विच भी मैंने थोम कुट के पाया ना, इंज लगदा आने टड टड मेरे वाल वेख रही है, यानी कि मसाला ਉਹਦੇ तो ਹੁੰਦਾ ही कोई नहीं, हाली नंगी विच सब्जी पई हुंदी है, ਉਹਦਾ बंदा की करे। तो इसीलिए जो है हमें जब भी हमने लहसुन छीलना होता है हम 2 घंटे पहले लेके बैठ जाते हैं, लो जी हुन 3 मिनट त्याने लग रहे वो बस। तो खैर इसी के साथ साथ जी बच्चों को शावर देना था। खास तौर पे फजर काफ़ी गंदी हो चुकी थी, बर्तन वॉश करने के बाद फजर को शावर दिया, और फजर जो है उसने ट्यूशन भी जाना होता है तो इसलिए शावर देना ज़रूरी था। और आज जो हमने कपड़े पहने हैं वो हमने फ़र्स्ट टाइम पहने हैं, और ताई अम्मा ने हमें सिलाई करके भेजे हैं। ताई अम्मा इन्ने लम्बे चौड़े ते इन्ने खुले कौन सींदा है। चलो मैं आखे ही सी कि एडे खुले रखने ने, बहरहाल एक्स्ट्रा ही साढ़े खुले रह गए ने। कपड़ों की जो लेंथ है उसका तो इशू नहीं आता, चलो वो तो फ्राक च गिन कितदा कि लम्मी फ्राक कुड़ी ने पाई है। ये हूँ बावां दा बंदा की करे हैं, एडियां लम्मियां बावां ते एडियां खुलियां। मैं इस करके आख्या सी आपी नूं कि आपी जरा को खुले रखिया जे, ते अग्गू सर्दियां ने, जाहिर है सर्दियां बच्चों थले कपड़े पाए जाते हैं, पर आपी मेरे हाँ कोई ज़्यादा ही सीरियस लै गए। एडे खुले, एडी तो मेरी भोली मोटी नहीं जिड्डी बेचारी नूं कपड़े खुले कर छड़े। बहरहाल जी इसी के साथ साथ पीछे आपने थोड़ा सा पीछे देखा होगा कि दीवार के ऊपर स्याही मली हुई है, और इसी के कमाल है। ए जिन्नियां इहदे उत्ते पेंसिलां चढ़दियां ने, यकीन करो खोल खाल के लिंब लेंदी जे, भावें अपना मुँह होवे, भावें कोई कंध होवे, भावें किसी का कोई कपड़ा होवे, इन्हें नहीं वेखना हुंदा है। इनू तो कोई मैं दुनिया नाल कोई गरज ही नहीं ना, बस अपनी मौज मस्ती हरे वाले रहिंदी है। तो खैर फिर मेरे को कुट भी खादी, मैं चल हाँ जरा तेन तू ते थले भी तरनी है ना, चल ना एक बारी। तो है शावर दिलवाया, और दीवार जो है वो अब हम साफ़ करेंगे किसी बर्तनों वाले साबुन के साथ। तो है जी शावर देने के बाद बच्चों की आजकल स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो मेरे बालों की कोई एक्स्ट्रा ही ड्राई है। तो इसीलिए जो है उनको मैंने जब भी शावर दिलाती हूँ, या फिर जब भी वो मुंह हाथ धोते हैं, या फिर स्कूल से जैसे फातिमा आती है तो मैं एक दफ़ा कहती हूँ कि मुंह वॉश करने के बाद एक दफ़ा फिर से क्रीम लगाओ, विंटर क्रीम। और ख़ास तौर पे हमारे घर में आजकल यूज़ हो रही है तिब्बत विंटर क्रीम। मैं नहीं एड्डी मज़े की ओहदी खुशबू, तो एड्डा मज़े का ओहदा रिजल्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग जिन्हों कह लो होवे। तो खैर वो हम यूज़ करते हैं। और इन दोनों बहनों की बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, हालांकि मेरे बेटों की इस तरह नहीं है, बेटियों को कोई एक्स्ट्रा ड्राई है। तो इसीलिए जो है इनको क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं इतलू ला के इतल नहीं होंगी, तो इंज लगदा ना इत्थे सुक्की बंजर ज़मीन की बंजर स्किन पई है जिहड़ी कि ये फिर कुछ थिंदा मांग रही है। तो खैर इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है भाई। अब जो है वो आपके ड्राई वाला मौसम जो है वो शुरू हो रहा है, और स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो उसको हील रखने के लिए आपको ये सब कुछ हील नहीं की करन लई मॉइस्चराइज रखन लई ना तुहानूं लाना पैंदा कुछ ना कुछ। तो खैर मैं फिर इन्हां नूं क्रीम थप के लानी हाँ, लेपे कर लानी हाँ। मैं कह लाओ है, यकीन करो मेरा तो वस ना चले, मैं इन्होंने एक बारी ना सवेले डोबा दिया करा सरों के तेल दे विच, पूरे दे पूरे इन्हों नुमा के कड्डा करा विचों, जिस हिसाब से इन्हों की स्किन ड्राई हो चुकी है। तो खैर यहाँ पर जी ये चीज़ ना उन्होंने च नहीं सिर्फ उन्होंने दी बेबे च पाई जाती है। मैंने मेरे वाल भी उन्होंने लभ गई है। यकीन करो मैं तो जिद्दू मूँह धोनी ना, मैं सादे पानी नाल धोनी हाँ, कभी मैं साबन लाया ही नहीं। मैंने ज़रूरत ही नहीं इतनी ड्राई स्किन हो जाती है साबुन के साथ। जैसे ही हम साबुन वॉश जब मुंह हाथ करते हैं तो साबुन के साथ जब मैं धोती हूँ मुंह, तो इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है बाद में स्किन जो है। तो इसीलिए मैं अब धोती ही नहीं। मैं क्या भाई मैं नहीं साबुन लाना है, बात ही एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। तो खैर सादे पानी दे नाल मुँह ते छट्टे मार लो, नहीं तो कोई ना कोई क्लिनजिंग कर लो, कोई रॉ मिल्क दी क्लिनजिंग कर लो, या फिर एलोवेरा दी कर लो। जो कि मैं हड हराम हूँ, मैं नहीं करती भाई। सीधे जे सादे जे पानी ना मुँह धो के तुहाडी भैन है, और जिवें आंदे ने ना शेरां दे मुँह धुप्पे हुंदे ने, इत्थे शेरनी दा मुँह हर वेले धुप्पे हुंदा सादे पानी नाल। बहरहाल जी इसी के साथ साथ शाम का टाइम हो चुका था, और गंदम जो है हमने वॉश करनी है तकरीबन सर्दियों के लिए।
और आगे आने वाले दिन ताकि हमारे लिए आसानी के हो जाएं। और मेरे अकेली का ये काम नहीं है, मैं थोड़ा कूरा मेरा उड़ पवा ना थल्ले उड़ के ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਮਿੰਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਠ ਪਵੋ ਤਾਂ है मैं वो फिर झुकन जोगी रहती नहीं। तो इसीलिए जी मैंने फिर जो हेल्पर का बेटा है साथ आता उसको मैंने बोला है कि जुनेद आप मुझे थोड़ा सा काम करवाओ। जाहिर है एक बच्चे की सपोर्ट काफ़ी हो जाती है। और अब ये ना बोलिएगा कि हाय हाय बिल्कुल बाजी कम करा दो, मेरे अपने भी बाल नाल करते ने। तो खैर मैं नहीं यकीन करो जिड्डा को सुक्का गिला खा के पले होंगे ने ना अब्बा ते ताकत वाले होंगे ने। यकीन करो जिड्डे असी बालों के नहरे तो उरा पर वेने टशन मशन ये साढ़े ओडे ही विगड़े जे। इम्यून सिस्टम जिन्हों आते हैं ना बालों का वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए वो अच्छा खासा मेरे साथ काम करवा लेता है। तो उसको मैंने बोला था कि आप मेरे साथ करवाओ काम, तो बेटा जी मैं आपको बाद में पैसे दे दूँगी। तो उसने बोला आंटी ठीक है मैं करवा लूँगा। तो है वो जी मेरे साथ हेल्प करवाता है। और करवाने के साथ साथ जो है वो सारे गंदुम हमने इकट्ठी की, साथ में झाड़ू लगाया, एक दफ़ा ढेर लगा दिया क्योंकि 2.5 त्रोड़े में तो बैठी सा हूँ ये सुकन दे अंदर पा दी ना, गिले तो मैं थोड़े अंदर तार लेने ने। तो इसीलिए आज प्रॉपर वाले वो नहीं सूखे। तो इसीलिए जी आज का दिन भी हम जो है इसको इधर ही गंदुम को रखेंगे, सुबह सहन से झाड़ू लगा के फिर से गंदुम को खिलार देंगे और ये सूखेगी तो तोड़ों में भरेंगे। वैसे हम भी नहीं भरने वाले, हम भी बहुत टीठ हैं। तो है यहाँ पर जी आलू मटर की सब्ज़ी हमने बनाई जो कि फाइनल लुक मैंने नहीं दिखाई। हम बेसब्रे हो जाते हैं, फिर हमें भूख लग जाती है तो हम रोटी खा लेते हैं, जो हम वीडियो बनाना भूल जाते हैं। तो है यहाँ पर जी बच्चे और सारे हम बैठ के तो यहाँ पर ये सुपन जो हमारा चल रहा था जो कि फातिमा ने कुट खा खा के हमसे खाई, सबसे खाई, मिलजुल के खाई। मैं कहती है खा तू रोटी नहीं खाती तो आज कोटी खा, तू कुट खान जोगी रह गई है। तो खैर यहाँ पर जी सारे जो हैं आपस में लगे हुए थे। तो फजर तो रात जाती यकीन करो कली कली वारी लेंदी सारी, हर वार ना खेडना ना खानी ना बस मारन तो जोर सा छू हर वार। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਸਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। मैं क्या लिया हूँ मेरी बारी, लिया मेरी ती उरा कर नेड़े कर है। इसी तरह से हमारे जी मजाक चल रहे थे। और यहाँ पर अली के तमाशे वेख लो, मेरी बांह फड़ फड़ के मैनू मारिया। मैं क्या अली पुत्तर किहड़ी तेरी जायदाद ते कब्जा उन्हें बेचारी ने किया जेड़ा तू एडा गुस्से नाल है आप ते आप मारे मेरी भी बांह फड़ के उन्होंने मार रहे। तो खैर इसी तरह से जी घर में हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, मौज मस्ती कह लो। कभी कभार जो है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए भाई, करना चाहिए, जो कि मैं भी कर रही थी। तो मेरे बाल फिर कोई एक्स्ट्रा ही फ्री हो जाते हैं कि हाय हाय अम्मा नू तो सहेली समझ लिया है, अम्मा वाला लैवल ही भुल जाते हैं कि साड़ी अम्मा है। जिन्ना चिर अम्मा एडे एडे मोटे डेले नहीं वहाने उन्ना चिर इन्हें लैवल वापस याद ही नहीं होता कि हाय हाय ये तो साड़ी अम्मा सी। तो है इसीलिए जी वो फिर काम जो है वो देसी माओ में होता ही होता है, जेड़ा कि मेरा बिच कुट कुट के परे है। तो है यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो बैठ के खेल रहे हैं। वेखो वेखो तुस बाबा रहमतुल्ला, मैं कहा बाबा रहमतुल्ला नु बुला लेती है ना तेन चूंडे वड वड के वड छड़ने नहीं। तो है ये गेम जो है बचपन में हमने तो बहुत ज़्यादा खेली है। और यकीन करो कुट खा खा के असें खाधी है, साढ़े कोल तो अज तक ना किसे खाधी। हुण मेरा जोर चलता है अपने बालों ते मैं इत्थे रख के कला लैनी है। तो है मजाक करी एडी डड भी नहीं लांदी, ए मां दा दिल भी है इस बीबी दे विच जिहड़ियां गल्लां इस टाइम कर रही है ना उहदे विच एक मां दा दिल भी धड़कदा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम सब खेल रहे हैं। और फजर 1 मिनट दी है पारियां बादू कर लेंगी ये मैनू वॉइस ओवर तो कर लेंदे। तो है यहाँ पर फजर और हम सारे जी फजर तो चली हो गई, यकीन करो चल चल कदा कदा इस कुड़ी कदा। बहरहाल जी फातिमा की अब बारी थी मारने की। मैं कहती है ओ साहबे ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ भूल गया कि पता नहीं मैं कहावत इतने केड़ी लानी सी। बहरहाल जी जो भी था फातिमा यहाँ पर भाइयों को जी मारते हुए और अली जो था वो भी इसी तरह से हम खेलते रहे। और ये यसु पंजू वाली गेम हमारी कब चिड़ी उड़ा कां उड़ा में बदल गई हमें खुद नहीं समझ आई, तो कि थोड़ी सी। बहरहाल जी वो खेलते खेलते जो है यहाँ पर चिड़ी उड़ा कां उड़ा हो गया। तो हमें बोला इतना खलोवा वे थोड़ी थंबनेल तस्वीर ला है वायरल तो वीडियो जानी को नहीं। मैं क्या थंबनेल तो ले ही है बच्चों, चलो होर कुछ नहीं, चलो यादगिरी सही कि साड़ी बेबे व्लॉग बनाती है बचपन कट कट यकीन करो हूँ मैं कभी पुराना व्लॉग कभी कट के वेखे ना तो मैंने हाँ हाई मेरे बाल इंदे भी सन हाए किधर अजीब लगते सन, हूँ सोने ने और थोड़े कोई ना वड्या हो जाने ये फिर मैं कट के वेखने मैं नहीं उदों नहीं सन सोने हूँ सोने ने। और साबे मेरा ये झल्ली वल्ली इन्हों की माँ है। बस अल्लाह भाई दुआओं में याद रखें कि अल्लाह बस सानू खुश सलामत अपने घर हंसदा वसदा रखे। बहरहाल जी व्लॉग नू यहाँ पर करते हैं एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारी दुआओं में भी याद रखिएगा, सबकी दुआओं में याद रखिएगा जी, ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।